एक्सरसाइज 13, 13वां चैप्टर है ना ये, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चलो, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का थोड़ा सा काम हम लोग आगे बढ़ाते हैं, है ना। पहले हम लोग कुछ चीजों के बारे में देखें। वैसे दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर, ठीक है। यहाँ से जो आप जो भी चीज बताएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीजों को ध्यान में रखो, है ना, ध्यान से समझो एंड सारी चीजों को दिमाग में रखना है, ठीक है क्या। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बेसिकली हम लोग एरिया एंड वॉल्यूम निकालेंगे किसका, 3D स्ट्रक्चर। 3D एंड 2D स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो, ऐसे स्ट्रक्चर को 2D कहते हैं। जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी हो, उसको क्या कहते हैं, बताओ। 3D है। एक बार फिर से देख लो, 2D स्ट्रक्चर क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें डिफरेंसेस देख लो। 2D जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो, है ना, लेंथ एंड ब्रेथ ही तो है इसमें, क्या नहीं। बट एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें लंबाई चौड़ाई होने के साथ साथ उसमें क्या हो, बताओ, ऊंचाई भी हो। ये देखो, मान लो कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये ऊंचाई भी है। क्या 3 पैरामीटर आ गया ना। 3D स्ट्रक्चर एक्चुअली में होता क्या है, 2D स्ट्रक्चर ऑलवेज लाई इन एक्स एंड वाई, मतलब कि दो ही कोऑर्डिनेट होता है उसका। मान लो कि ये एक्स है, ये वाई है ना। एंड 3D में क्या होता है, एक्स वाई के साथ साथ एक और कोऑर्डिनेट होता है जेड। क्या यहां तक समझ में आ गया। ये तो बस बेसिक्स है, बस ऐसे ही बता दिए कि थोड़ा सा समझो। तो इस चैप्टर में बेसिकली जो हम लोग पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, बताओ। 3D के बारे में पढ़ेंगे, है ना। 3D स्ट्रक्चर का एरिया वॉल्यूम निकालेंगे क्या, ये चीज समझ में आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं घन की। घन का मतलब क्या होता है, कभी क्यूबॉइड देखे हो, क्यूबॉइड, व्हाट इज क्यूबॉइड, वो घुमा घुमा कर खेलने वाला, है ना। हाँ, डेट वॉज क्यूब, डेट वॉज नॉट क्यूबॉइड। वो तो क्यूब होता है ना, क्यूबॉइड थोड़ी होता है। चलिए, तो पहला या नंबर दे दो, नंबर 1। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं घन की, ठीक है। घन इस तरह का होता है, जिसके सारे भुजा बराबर वर्ग से बना हुआ रहता है। वर्ग का 3D स्ट्रक्चर लोगे तो वो क्या आएगा, घन आएगा, क्यूब आएगा। समझ में आया। इसके जो ये भी ए होंगे, इसके मान लो कि ये लंबाई है, लंबाई भी ए होंगे, ऊंचाई भी ए होंगे, एंड इसके चौड़ाई भी ए होंगे, ठीक है। समझ में आया। ठीक है, तो घन समझ में आ गया क्या होता है ना। अब घन का सरफेस एरिया मतलब कि एरिया ऑफ, बताओ, एरिया ऑफ क्यूब कहें तो एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, एरिया ऑफ क्यूब होगा 6a², ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को शॉर्ट में ऐसे लिख दें क्या, समझ जाओगे ना। क्षेत्रफल को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, एक्चुअली में तो ये होता है जो यहाँ भी लिखा हुआ है ना। समझ में आ गया। तो अभी से जो है हम लोग शॉर्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्या वो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या है। घन समझ में आ गया, ठीक है। घन समझ में आ गया, तो अब हम लोग बात करते हैं घनाभ की, ठीक है। घनाभ का मतलब होता है क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड किस तरह का होता है, एक आयत लो, ठीक है, एंड उसका 3D स्ट्रक्चर बना दो। आयत जानते हो ना क्या होता है, रेक्टेंगल। उसका जो 3D स्ट्रक्चर होगा वही क्या होगा, क्यूबॉइड होगा। अब इसमें भी अगर आप देखोगे, ये लेंथ, इसको ब्रेथ मान लो, एंड दिस इज हाइट। क्या समझ में आ रहा है, बताओ, है ना। तो अगर हम लोग यहां से लिखें एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सोचो तो थोड़ा सा क्या होगा, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, घनाभ का पृष्ठ को ऐसे लिख दें शॉर्ट में, वहां तो लिखा हुआ है ही,
घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होगा जो होगा, क्या होता है बताओ? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुना एल बी बी एच एच एल। क्या ये समझ में आया? बताइए, कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पे छोटा सा एक चीज बता देते हैं कि ये घन का एरिया यहाँ पे 6a² कैसे आया। देखो ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट का अगर तुम एरिया निकालो, ये वाला पार्ट जिसको तुमको, अच्छा ये तुम देख पा रहे हो क्या? हम सारा पार्ट का नाम लिख दें। देखो ऊपर से करते हैं, ऊपर से ये वाला जो पार्ट है इसका नाम 1 दे देते हैं, दिख रहा है क्या? ये जो साइड वाला दिख रहा है इसका नाम 2 दे देते हैं, ठीक है। ये नीचे वाला का नाम नहीं रखेंगे कुछ, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम होगा क्या? नहीं, ये और ये ऐसे देखो, ये और ये सेम होगा, एंड ये साइड वाला और ये साइड वाला दोनों सेम होगा, एंड ये सामने वाला और पीछे वाला, मान लो कि ये सामने वाला है, इसका नाम 3 देते तो सामने वाला एंड इसके पीछे वाला सेम होगा। ये स्ट्रक्चर, हाँ हाँ सब सेम होगा, बट अभी के लिए समझने के लिए हम बोल रहे हैं होगा तो सब ही सेम, क्योंकि क्यूब है। बट अभी ऐसे समझो, ये दोनों पीछे वाला सेम होगा ना, बट ये तीनों भी आपस में सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये क्यूब है ना, तो क्योंकि अभी हम बताए ना कि ये भी ए है, ये भी ए, ये भी है, तो सबका डिस्टेंस सेम है ना। तो ऐसा कितना फेसेस है इसका? अगर ऐसा देखोगे, ये वाला एक ऊपर है और एक नीचे, तो 2 है ना ऐसा स्ट्रक्चर। ये वाला देखो, यहाँ देख पा रहे हो क्या? इस स्ट्रक्चर को ही निकाल के यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा 2 स्ट्रक्चर है, ये ऊपर वाला जिसको हम निकाले हैं, देखो जिसको हम पेंट कर दिए थोड़ा सा, ऐसा 2 स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर का एरिया क्या होगा? अगर तुम देखो, ये ए तो ये भी तो ए होगा ना, ये बी तो ये भी तो बी होगा ना। नहीं, हालांकि बी नहीं है, ये भी ए ही है, ये ए ये भी ए है ना। तो ये इसका अगर एरिया निकालोगे तो क्या होगा? पर क्योंकि ये 2 ऐसा स्ट्रक्चर 2 है तो 2 लिख दिए, एंड ए इंटू ए क्या हो जाएगा? A² हो जाएगा। ये समझ में आया? उसी तरह से ये दूसरा पार्ट, अच्छा ये पहला पार्ट का निकालें, ये तुम दूसरा पार्ट को निकालोगे तो ये दूसरा पार्ट, पहले तो समझो कि ये दूसरा पार्ट भी 2 है, एक इधर एक इधर। इस दूसरा पार्ट को अगर हम लोग निकालें, कुछ इस तरह से दिखेगा, ऐसा ही है ना? थोड़ा सा देखने का कोशिश करो तो ऐसा ही है ना। अगर 3D स्ट्रक्चर अगर इसका ले तो ऐसा ही होगा ना। इसको अगर मिला दे इधर तो वो तो वैसे ही बनेगा। ये साइड वाला पार्ट निकाल ले, ऐसा भी साइड क्या कितना है बताओ? 2 है। अब देखो इसका ये ए एंड ये हाइट भी है, मतलब कि ये ए ये भी है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? क्योंकि ये 2 है एंड लंबाई इंटू चौड़ाई मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2a² हो जाएगा। क्या ये वाला पार्ट निकाल लें? देखो ये वाला जिसको हम एक फिर से एक बार अंडरलाइन कर रहे हैं, ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये पूरा, सिर्फ ये नहीं निकाले, मतलब कि ये पूरा निकाल रहे हैं, निकाल सकते हैं। ये वाला को अगर निकाल दें, तीसरा वाला पार्ट, तो ऐसा भी 2 स्ट्रक्चर है, एक सामने का फेस एक पीछे का फेस, क्या बताओ, है ना। इसका भी क्या है, ये भी ए ये भी ए, इसको भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या 2a² हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, 2a² 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 प्लस 2a² प्लस 2a² जोड़ दोगे तो 6a²। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्या, बताओ, यही हो गया हम लोग का एरिया। तो एरिया किस तरह से निकला ये समझ में आया क्या? थोड़ा बहुत भी समझ में आया किस तरह से है? सारा छोटा छोटा पार्ट को निकाल के जोड़ दिया, है ना। अब सेम चीज हम लोग इसके साथ नहीं कर सकते हैं, घनाभ के साथ, घनाभ के साथ भी कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये ऊपर वाला पार्ट है, पहले क्या बता दें, हाँ फिर से बता देते हैं। देखो यहाँ ये छोटा वाला पार्ट, ये और ये दिख रहा है तुम लोगों को? कोई दिक्कत? तो ये वाला पार्ट जिसको क्रॉस कर रहे हैं, ये वाला पार्ट सेम होगा नहीं? अब देखो जिसमें स्टार लगा रहे हैं, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट सेम होगा नहीं? और ये सामने वाला और एक पीछे वाला पार्ट, इसको अगर हम लोग ऐसे साइन दे दें एंड ये पीछे वाला पार्ट ऐसे साइन दे दे, ये ऊपर वाला पार्ट नहीं है, ये पीछे वाला पार्ट है, समझो थोड़ा, ठीक है। ऐसे समझो कि इसको हम ऐसे पेंट कर दिए मान लो,
ये सामने वाला पार्ट होगा कि नहीं, इसके पीछे वाला पार्ट क्या वो होगा ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये भी क्या होगा, सेम होगा। तो अगर इसका एरिया हम लोग निकालें तो ये क्या है, इसको थोड़ा सा निकालें अगर, ये क्या है बताओ, ये बी है एंड ये क्या है, एच है। ऐसा ऐसा दो होगा, स्टार दो है, जिसमें स्टार मारे ऐसा ऐसा दो है ना शेप, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, दो गुना, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बी एच, ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरह से ये देखो, ये नीचे वाला अगर इसको हटा दें, नीचे वाला जिसमें हम ऐसे ये साइन दिए हैं, क्रॉस का साइन दिए हैं, इसको जब निकालोगे, ये वाला, ये कुछ इस तरह से है ना, ये कुछ इस तरह से है ना, ठीक है। तो इसका क्या होगा बताओ, यहाँ पे देखोगे ये एल है, ये बी है, ठीक है। तो ऐसा कितना है, दो शेप है ना ऐसा, तो दो गुना एल इंटू बी, ठीक है, 2L भी हो जाएगा। एंड ये सामने वाला देखो और वो पीछे वाला देखो, इसको भी अगर हम लोग निकाल लें तो ये कुछ इस तरह से आएगा क्या, है ना। एंड ये क्या है, ये L है एंड ये H है। तो ऐसा ऐसा भी दो शेप है, तो दो गुना LH होगा। बस उस सारे को, इसको, इसको एंड इसको जब तुम जोड़ दोगे तो तुमको एरिया ऑफ क्यूबॉइड मिल जाएगा। ये समझ में आ गया क्या, ठीक है, उतार लो। ठीक है, तो घन और घनाभ देख लेना हम लोग क्या। अब तीसरा में हम लोग देखते हैं सिलेंडर। सिलेंडर, सिलेंडर को क्या बोलते हैं हिंदी में बताओ तो, बेलन। अच्छा, बेलन होता कैसे, जितना भी सिलेंड्रिकल शेप है ना, सिलेंड्रिकल शेप, इसको क्या कहते हैं बताओ। ये थोड़ा सा गंदा सिलेंडर बन गया, तो अच्छा बनाते हैं, ठीक है, अब बढ़िया है क्या, देख रहे हो ये किस तरह का शेप है बताओ, सिलेंडर। अच्छा, ये जो सिलेंडर है इसमें तुमको क्या क्या दिख रहा है बताओ तो। देखो ये दो सिलेंडर है ना, इसका कुछ ना कुछ रेडियस रहा होगा क्या, एंड ये पूरा का पूरा हाइट दिख रहा है तुमको, इसको एच ले सकते हैं। तो इसका जो एरिया होता है, एक एरिया जिसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बताओ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। क्या कहते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी लिख देते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय। देखो तो पृष्ठीय सही लिखेंगे क्या, है ना, सही है ना, तो वही होगा ना, मतलब कि वही है, हिंदी इंग्लिश दोनों का मीनिंग वही है उसका, है ना, 2 पाई आर है। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका, कर्व सरफेस एरिया। कहने का मतलब ये है, सिलेंडर का ये कर्व वाला पार्ट है ना, देख रहे हो ये कर्व वाला पार्ट, इसकी क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब इसमें एक और क्षेत्रफल होता है जिसको हम लोग कहते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, बताइए, सिलेंडर, ठीक है। ये क्या होता है सर, देखो ध्यान से देखो, ये जो 2 पाई आर एच है ये कर्व सरफेस तो है ही ना, तो इस कर्व सरफेस का तो एरिया होगा ही, बट इसमें जब तुम ये सिलेंडर, अगर ये सर्किल है, इस सर्किल का अगर हम लोग एरिया की बात करें तो सर्किल का एरिया क्या होता है बताओ तो, पाई आर स्क्वायर ना, क्या। तो तुम देखोगे तो एक सर्किल यहां पे दिख रहा है और एक सर्किल यहां पे, क्या नहीं, इस दोनों सर्किल को जोड़ दोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो संपूर्ण मतलब कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है ना, वो होता है ये 2 पाई आर एच एंड प्लस ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर। ये समझ में आया, जब तुम यहां से 2 पाई आर कॉमन ले लेते हो ना, 2 पाई आर, तो यहां से क्या हो जाएगा, एच प्लस आर। इसी को ऐसे भी लिखते हैं 2 पाई आर एंड आर प्लस एच, सेम ही बात है क्या,
आर एच को इधर उधर कर दिया, समझ में आया? ये संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे आया, ये समझ में आया क्या? ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बेलन का, बोलो, अरे हिंदी में इसको क्या कहते हैं? बेलन का संपूर्ण, है ना? पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या ये हिंदी में हो गया, ये इंग्लिश में हो गया, क्या ये समझ में आया? ये चीज समझ में आया या नहीं आया, बताइए। ठीक है, आया तो उतार लीजिए।